स्टूडेंट्स, आज का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कार्ड में होता है, आंसर इज बी। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्न्स मिथाइल ऑरेंज रेड। मिथाइल ऑरेंज को एसिड रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है। सो यहां पर हमारा आंसर डाइल्यूट HCl आएगा, आंसर इज डी। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं। यहां पर हमारे पास नॉन मेटल है कार्बन, सो आंसर इज ए। फोर्थ क्वेश्चन, pH ऑफ प्योर सैंपल ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर इज। रूम टेम्परेचर पर प्योर वाटर का pH परफेक्टली 7 होता है, सो आंसर इज ई। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कम्फर्ट कॉज बाय इंडाइजेशन ड्यू टू ओवर ईटिंग इज क्योर्ड बाय। ओवर ईटिंग से एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है और एसिड को न्यूट्रलाइज बेस कर सकता है। सो इसमें जो हमें क्योर मिलेगा वो कोई बेसिक सॉल्यूशन होना चाहिए। इन 4 ऑप्शन में आंसर सी होगा। बेकिंग सोडा हमारा यहां पर बेसिक नेचर है। क्वेश्चन 6, a solution reacts with egg shell to produce a gas which turns lime water milky. The solution contains। देखिए सबसे पहले एगशेल क्या होता है। एगशेल हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मीन्स जो हम ये एग वगैरह होते हैं उनका जो आउटर कवरिंग होता है दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सो रिएक्शन में हमने यूज किया कैल्शियम कार्बोनेट, और अगर हम इसको एक सोल्यूशन यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करेंगे तो हमारे पास जो सोल्यूशन जो रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट आएंगे हमारे पास कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस। क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि जो गैस प्रोड्यूस होगी वो लाइम वाटर को मिल्की करेगी और लाइम वाटर को CO2 गैस ही मिल्की कर सकती है। तो CO2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये लाइम वाटर होता है, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मेशन होगा और कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन से लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। सो यहां पर हमारा आंसर होगा सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4, आंसर इज सी। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, आंस्टिंग कंटेन्स। इसमें सीधी सीधी बात, उसमें एसिडिक लिक्विड होता है, एग्जैक्टली फॉर्मिक एसिड, जिससे हमें इरिटेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 8, ड्राई HCl गैस प्रोड्यूस। ड्राई HCl गैस कोई आयन प्रोड्यूस नहीं करेगी, सो इसमें आंसर होगा डी। HCl अपने एक्वस सोल्यूशन में ही आयंस प्रोड्यूस करता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9, एडिशन ऑफ बेस टू वाटर रिजल्ट्स इन। वाटर में जब हम बेस ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा। सबसे पहली बात है, वाटर में हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। सो जैसे ही वाटर में हमने बेस ऐड किया, एल्कली ऐड किया, तो OH मीन्स हाइड्रोक्सिल आयन इंक्रीज होगा। तो जैसे ही हाइड्रोक्सिल आयन इंक्रीज होगा, हाइड्रोनियम आयन अपने आप डिक्रीज हो जाएगा, उनके नंबर कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे। सो इसका आंसर यहां पर हमारा सी होगा, आंसर इज सी, जिसमें बोथ A एंड B आते हैं। मीन्स हाइड्रोनियम आयन डिक्रीज होगा, OH आयन इंक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 10, एग्जांपल्स ऑफ एसिडिक सॉल्ट इज। देखिए जो सॉल्ट बनते हैं वो एसिड एंड बेस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। जो हमारा एसिडिक सॉल्ट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस इनके कॉम्बिनेशन से बनेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा यहाँ पर HCl, वीक बेस NH4OH, सो इनके कॉम्बिनेशन से NH4Cl बना। ये आंसर होगा हमारा सी, दैट इज एसिडिक सॉल्ट NH4Cl। बाकी ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन ए NaCl न्यूट्रल सॉल्ट होता है, ऑप्शन बी KCl ये भी न्यूट्रल सॉल्ट होता है, सी ऑप्शन एसिडिक हमारा आंसर है, एंड ऑप्शन डी K2CO3 दैट इज बेसिक सॉल्ट। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टूडेंट हैज 4 सैंपल A, B, C एंड D। इसमें हमें फाइंड करना है किनका pH सेम होगा। डाइल्यूट HCl एसिड होता है, इसका pH लेस देन 7 होगा, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। एक्वस KCl न्यूट्रल सॉल्ट है, एग्जैक्टली 7 होगा। ऑप्शन सी डाइल्यूट NaOH बेस हुआ, इसका pH लेस देन 14, 10, 11, 12 कुछ भी हो सकता है। एंड देन डी डिस्टिल वाटर,
इसका pH एग्जैक्टली 7 होता है, न्यूट्रल होता है। सो यहां पर जो है सैंपल बी एंड सैंपल डी, इन दोनों का pH इक्वल होगा, दैट इज 7। अब क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pH। साइट्रिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड होता है, इसका pH 2.3 2.4 अप्रॉक्स इतना होता है, वाटर का परफेक्टली 7। ब्लड एल्कलाइन होता है, 7.23 के आसपास, 4 के आसपास इसका pH होगा। एंड NaOH बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, 14। सो यहां पर हमने इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अ सॉल्यूशन हैज pH ऑफ 7, हाउ वुड यू इंक्रीज इट्स pH एंड डिक्रीज इट्स pH। सो इसका जो है हमें pH इंक्रीज करना है वाटर का pH एग्जैक्टली 7 है। अगर हम उसमें एल्कली ऐड करते हैं सो क्या होगा, उसका pH 7 से इंक्रीज कर जाएगा। अब उसका नेचर बेसिक हो जाएगा। सो हम एल्कली NaOH कुछ भी उसमें ऐड कर सकते हैं। पार्ट 2 pH डिक्रीज करेंगे, इसके लिए हम उसमें कोई मिनरल एसिड ऐड कर देंगे। वाटर का pH 7 है, एसिड ऐड करने से उसका pH लेस देन 7 हो जाएगा। सो इस तरह से pH हमने इंक्रीज एंड डिक्रीज किया। क्वेश्चन नंबर 4, अ बॉय ट्रीट्स बी स्टिंग विद विनेगर। बी स्टिंग में हमें पता है फॉर्मिक एसिड होता है, जिसको हम मेथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, दोनों ही की नाम है। तो जब बी स्टिंग के केस में एसिड इंजेक्ट होगा तो एसिड को न्यूट्रलाइज बेस कर सकता है। उसने यहां पर विनेगर अप्लाई किया है, विनेगर भी एसिडिक होता है। सो ये रॉन्ग ट्रीटमेंट होगा। प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए उसको वहां पर बेस रब करना चाहिए, जिसमें बेकिंग सोडा, सोप एटसेट्रा कुछ भी हम यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट सब्सटेंस अ मिल्कमैन एड्स टू फ्रेश मिल्क। फ्रेश मिल्क में मिल्कमैन क्या सब्सटेंस ऐड करता है? फ्रेश मिल्क को ज्यादा टाइम तक रखने से उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। सो मिल्क का नेचर एसिडिक हो जाता है और वो खट्टा हो जाता है, सोर हो जाता है। सो उस केस में एसिड को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है बेस से, और यहाँ पर एडेबल बेस हमारा बेकिंग सोडा होता है। सो इस केस में मिल्कमैन उसमें कुछ बेकिंग सोडा ऐड कर देता है, जिससे वो वापस अपने नॉर्मल pH लेवल पर आ जाता है और उसका जो खट्टापन है वो रिमूव हो जाता है। सो ये हमारे आज के टेस्ट के सारे आंसर्स थे। इनको प्रॉपरली चेक करके आप लोग देख लीजिए।